जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज है जी मई की 17 2023 और दिन है आज बुध का। अच्छा, गुस्से और नफ़रत में बुनियादी क्या फ़र्क है, ये मेरा टॉपिक आज के व्लॉग का। और ये ज़ाहिर है ये भी सियासी व्लॉग ही होगा, लेकिन थोड़ा सा शुरू में फ़लसफ़ा सा है। तो जब दो फाइटर आपस में फ़ाइट करते हैं, या चले हम फाइटर को निकाल देते हैं, आपका कहीं सड़क पे कहीं एक्सीडेंट होता है गाड़ी का, आपने किसी को मार दिया या किसी ने आपको मार दिया, तो वहाँ आपको ऐसा कभी नहीं होगा कि गलती जिसकी भी हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको उससे नफ़रत हो जाए। गुस्सा तो चढ़ेगा आपको, ज़ाहिर है गुस्सा चढ़ा, एक्सीडेंट हुआ, गुस्सा चढ़ा, सारा कुछ ठीक है, आपको नफ़रत कभी नहीं होगी। इंग्लिश मूवीज़ में जब दो दो फाइटर लड़ते हैं, तो कभी किसी किसी एक बंदे को दूसरे बंदे के साथ नफ़रत नहीं होती। गुस्से में फ़ाइट होती है, एक्शन है, जो भी है। आपने अक्सर देखा होगा मूवीज़ में, जब विलन के पास और कुछ नहीं होता, वो सारे ही अटेम्प्ट कर चुका होता है, हर किस्म का वो काम, जो भी उसने गोलियां मारनी है, घेर के कब्जा करना है, जो भी करना है उसने, जो भी मूवी का प्लॉट है, जब वो सारा कुछ कर चुका होता है और उससे कुछ नहीं बनता, तो आखिर में अक्सर जो गंदे विलन होते हैं, एक तो सही विलन होता है, एक गंदा विलन होता है। सही विलन से मुराद है, अगर आपने ऐसी मूवी देखी है, मसलन आपने एक मार्शल आर्ट्स की मूवी है इप मैन की, उसमें एक जैपनीज़ के साथ जो इप मैन है उसकी फ़ाइट होती है, तो जैपनीज़ भी जो है, जो फाइटर होता है, वो भी प्रॉपर प्रोफेशनल फाइटर होता है, वो भी कोई अनफेयर गेम नहीं करता, हारता है तो हार जाता है। जो गंदे विलन होते हैं, जो गंदे लोग होते हैं, या जो गंदा अपोनेंट होता है, आपका जो मुखालिफ है, वो आपको फिर ऐसे तरीके से एक्सप्लॉयट करेंगे जो इमोरल होंगे, बिलो द बेल्ट होंगे। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा मूवीज़ में, बड़ा कॉमन है, इंडियन मूवीज़ में भी, इंग्लिश मूवीज़ में भी, बाकी मूवीज़ में भी, कि वो हीरो के किसी बच्चे को पकड़ लेंगे, हीरो की कोई अगर बेगम है, बेगम को पकड़ लेंगे, हीरो का कोई बाप है या उसका कोई और घर वाला है, घर वाली है, उसको पकड़ लेंगे, फिर उसके थ्रू एक्सप्लॉइट करेंगे। तो जब ये काम होता है, तो फिर वो गुस्सा जो है ना, वो नफ़रत में बदल जाता है। फिर वो आपको नफ़रत आ जाती है, फिर वो हेट हो जाता है, फिर वो मैलिस है, फिर वो जो भी है, फिर वो खाली सिंपल प्लेन गुस्सा नहीं रहता जो आम हालात में गुस्सा आता है आपको किसी लड़ाई में, मार कुटाई में, वो फिर चेंज हो जाता है नफ़रत में। तो इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, इस्टेब्लिशमेंट और अवाम के, आर्मी कह लें उसको, इस्टेब्लिशमेंट कह लें उसको, हाजी साहब कह लें उसको, डर्टी हैरी कह लें, बेशुमार नाम अब रखे हुए हैं अब व्लॉगर्स ने और इन्फ्लुएंसर्स ने। बहरहाल, तो अब जो सिचुएशन है, अब वो जो इन्होंने रिसेंटली काम शुरू किया है, पिछले स्पेशली ये जो 9 मई को जो सो कॉल्ड फेक प्री प्लान्ड जो ड्रामा किया इन्होंने, जिना हाउस पर अटैक करवाया है इन्होंने खुद ही, उसके बाद जो इन्होंने ख़ास एक आखिरी एक इन्होंने गेम शुरू कर दी है, जिससे अब आवाम में और इस्टेब्लिशमेंट में, आवाम में और आर्मी में अब एक नफ़रत आ गई है। ठीक है, अब गुस्सा नहीं रहा। गुस्सा आना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, गुस्सा हम, अब पुलिस आपका चालान करती है, तो आपको पुलिस से नफरत तो नहीं होती, आपको गुस्सा चढ़ता है, बोलो यार मैंने गलती नहीं की थी, मेरा चालान हो गया, कोई बात नहीं, रात की बात कही, आप आगे जाते हैं, चालान पे करते हैं, आप भूल भी जाते हैं कि क्या हुआ था, कौन पुलिस वाला था, मैंने क्या, सारा भूल जाते हैं। लेकिन नफ़रत आपको कभी नहीं भूलेगी। ठीक है, और जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये है कि रिसेंटली इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ख़वातीन को पकड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, ख़वातीन जनरली इस्लामिक कल्चर, किसी भी कल्चर में जनरली, लेकिन इस्लाम ख़ास तौर पे एक वीक पॉइंट है किसी भी बंदे का भी, फैमिली का भी, वैसे भी इन जनरल सोसाइटी का एक वीक पॉइंट है किसी खातून पे हाथ डालना। ठीक है, जनरली अब पुलिस वाले भी रोकेंगे ना, तो खातून दे के छोड़ देते हैं, चल ठीक है यार कोई बात नहीं। जेल में भी उनका एक स्पेशल है कि जी खातून है तो उनका ये प्रोटोकॉल है, बंदे हैं तो ये प्रोटोकॉल है। बंदे टफ होते हैं, थोड़ी सी मार भी खा लेते हैं, खवातीन वो सीन नहीं होता। तो आर्मी ने एस्टेब्लिशमेंट में रिसेंटली क्या शुरू किया इन्होंने, यास्मीन राशिद को और भी जो बेशुमार हैं जो व्लॉगर्स हैं, समन, मुझे उसका पूरा नाम नहीं पता, तैयबा है या तैयब है, वो भी व्लॉगर है, इन्फ्लुएंसर है, वो है, उसको पकड़ लिया। एक वीडियो जो बड़ी वायरल हो रही थी, वो जो एक खातून, ये लड़की थी, कोई उसका दुपट्टा उसने फेंका था, इन्होंने उसको घसीट लिया 5-6 पुलिस वालों ने। और एक व्हील चेयर पर खातून थी, उसको घसीटा इन्होंने। यास्मीन राशिद, मतलब 70-80 साल की एक डॉक्टर, कैंसर की सर्वाइवर, यानी कि आपने शर्म के वो जो होता है ना एक रेड
लाइन होती है, एक हर 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 बुरे आदमी के पास भी एक लाइन होती है। चोर भी जब चोरी करेगा ना, एक ख़ास लाइन के आगे नहीं जाएगा। ठीक है, अक्सर देखा होगा मूवीज़ में, जब मैं अक्सर मूवीज़ की मिसाल देता हूँ वैसे तो, लेकिन देखा होगा आपने, मैंने कई मूवी देखी हैं, जब वो चोरी करने जाते हैं तो पहले ही वो आपस में ये डिसाइड करते हैं कि हमने किसी को गोली नहीं मारनी, हमारी वो रेड लाइन है, हम चोरी करने जा रहे हैं। यानी कि चोरों में भी एक रूल्स है। इस्टेब्लिशमेंट ने और आर्मी ने जो अब रिसेंटली शुरू किया है, उन्होंने वो लाइन भी क्रॉस कर दी। आपने, यानी कि आपने बेगैरती की, बेहूदगी की, बेशर्मी की, वो लाइन भी क्रॉस कर दी है कि आपने ख़वातीन को, यानी कि रिगार्डलेस एज, रिगार्डलेस कौन है वो, शादीशुदा हैं गैर शादीशुदा हैं, कौन है वो, इसको छोड़ के आपने अन्नेवा उनको उनको बेइज्जत करना, जलील करना शुरू कर दिया। एक दो वीडियोस देख लें, जो मैंने ज़रा टिकटॉक से ही डाउनलोड की हुई हैं। तो ये चल क्या रहा है, काफ़ी ख़तरनाक न्यूज़ आ रही हैं कि आजकल ये 9 मई के बाद ये क्या कर रहे हैं, ख़वातीन को पकड़ पकड़ के और इनकी वीडियोस बना रहे हैं। जिस तरह ये जो मरीम नवाज़ हैं, इनका तो ये खैर कारोबार है कि लोगों की वीडियोस बना के, जो कॉम्प्रोमाइज़ वीडियो होती हैं, किसी को बरहना करके, किसी को कुछ करके वीडियो बना लेते हैं। ये नून लीग वाले रख लेते हैं फ्यूचर, अपना फ्यूचर प्रूफ करने के लिए कि इसको बाद में ब्लैकमेल करेंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट ने भी अब ये शुरू कर दिया है कि ख़वातीन को पकड़ के उनकी भी उसी तरह की वीडियोस बना रहे हैं और उनको रख रहे हैं और बाद में उनको ब्लैकमेल करेंगे। ज़ाहिर है, आप जब किसी की वीडियो बना लेंगे तो वो तो फिर और कोई काम नहीं कर सकेगी या कर सकेगा बंदा, चलो ठीक है। तो अब ये शुरू हो गया। ये वीडियो देखें, एक एक कोई लड़की है, देखें वो क्या कह रही है। मैंने कहा इसको नंगा करो, इसको नंगा करो, मेरा दुपट्टा वाला सब कुछ हटाया है, कपड़े उतारे मेरे, मुझे उसके सबके सामने दोनों मुझे नंगा करे और मुझे मारे। मैंने कहा इसको नंगा करो, इसको नंगा करो, मेरा दुपट्टा वाला सब कुछ हटाया है, कपड़े उतारे मेरे, मुझे उसके सबके सामने दोनों मुझे नंगा करे और मुझे मारे। ठीक है, अब ये किसने आउट किया वीडियो, इसको छोड़ दें, लेकिन ये आज से पहले ये सोच भी नहीं सकते थे कि इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी, पुलिस, रेंजर्स, जिसने भी किया है ये, जिसके भी हत्या चढ़ी है ये, कि ये काम भी होते होंगे। ठीक है, क्राइम तो होते हैं, लोग तो क्राइम करते हैं, बड़े बड़े क्राइम होते हैं, लेकिन जो मुहाफिज हैं वो एटलीस्ट यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं कि यार नहीं, ख़वातीन से नहीं, क्योंकि आपकी हर हर बंदे की माएँ बहनें तो है ना। ठीक है, पुलिस की भी हैं, आर्मी की भी हैं, हाफिज साहब की भी हैं, डर्टी हैरी की भी हैं। तो उनको एक लम्हे में मतलब उनके ये लगता है कि वो इस चीज़ को भूल गए हैं कि आपकी भी माएँ बहनें हैं और आप किसी की माँओं से या बहनों से या बेटियों से क्या कर रहे हैं ये। ठीक है, ये एक वीडियो है, ये दूसरी भी देख लें। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਣੋ ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਚਬਾਂਗੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਤੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਣੋ ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਚਬਾਂਗੇ ਕੰਨਾਂ ਚਬਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣੇ ਡਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇਰੀ। ठीक है, ये अब ये कॉमन प्रैक्टिस, अब जितने भी ये वो जो समन और तैयबा पकड़ी गई है ना, उसके उनके बारे में बड़ी बड़ी खौफनाक न्यूज़ आ रही हैं। ज़ाहिर हमें फर्स्ट हैंड तो हमारे पास नॉलेज नहीं है, लेकिन जो न्यूज़ आ रही हैं बाहर से, जो लोग मिलने या तो मिलने गए हैं या उनको किसी ने बताया या अंदर से कोई न्यूज़ आउट हुई है, कोई किसी पुलिस वाले ने की है, बहुत खौफनाक है। ठीक है, बेसिकली तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं खवातीन के थ्रू, सबसे गंदा हरबा इन्होंने ये वहां तक चले गए हैं। और अब क्या हुआ है, इससे क्या हुआ, इससे अब वो गुस्सा जो था, जो मेरा टॉपिक था, गुस्सा बदल गया अब नफरत में। अब ठीक है, हाफिज साहब वो बड़े जो छलांगे मार मार के तकरीरें तो कर रहे हैं कि चंद लोग हैं जिनको ये बेसिकली पीटीआई को पॉइंट करते हैं कि चंद लोग हैं जो बागी हैं, बाकी जनरल अवाम जो है हमारे साथ है। तो ये है आपकी खाम ख्याली है, आप पता नहीं किस आप किस जन्नत में बैठे हुए हैं। ठीक है, इस वजह से गुस्सा जो है ना, अब वो बदल गया है नफरत में। अब नफरत है अक्रॉस द बोर्ड। देखिए, ये वीडियोस हैं, इनके भी कोई पेरेंट्स होंगे, माँ बहनें होंगी, कोई शौहर होगा, कोई भाई होगा। अब एक लम्हे के लिए सोचा कि आपने ये क्या किया है। ठीक है, अब ये गुस्सा जो है, गुस्सा खत्म हो जाता, अब ये नफरत कभी कभी खत्म नहीं होगी।
आपने पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में नफरत उस तरह की डाल दी है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। ठीक है ना, ये इमोरल है आर्मी के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए। अगर तो ये पुलिस वाले खुद ही कर रहे हैं, ठीक है ना, जिस थाने में गई हैं वही खुद ही कर रहे हैं, चलें, फिर सारा ये बर्डन जो है, ये सारा जो बोझ है इस इमोरलिटी का, ये उन पुलिस वालों पे है। लेकिन ऐसे पुलिस वाले कर नहीं सकते। इतनी हल्लाशेरी जो है वो नहीं हो सकती जब तक उनके पीछे किसी किसी बड़े बंदे ने उनके कंधे पे हाथ ना रखा हो। ठीक है, ये तो मतलब कॉमन सेंस ही है ना। तो अगर तो ये ऐसे इंस्ट्रक्शंस खवातीन के हवाले से कि लड़कियों को पकड़ लो तो उनके साथ ये करो तो फिल्में बनाओ, अगर ये सारा जो ये सारा कुछ जो है ये ऊपर से है, ऊपर से मुराद है, मतलब सबसे ऊपर तो हाफिज साहब ही है ना। हाफिज साहब हैं, नदीम मंजूब साहब हैं, वो डर्टी हैरी है। अगर तो ये डायरेक्टली वहां से इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि आपने खवातीन से ये करना है, ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, तो फिर मेरा ख्याल है कि इससे लानती काम और कोई हो नहीं सकता। मतलब आपने घटियापन के उस मयार पे आ गए हैं जिसकी कोई एटलीस्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो कोई मिसाल नहीं है। उससे पहले ठीक है, बंदों को आप पकड़े थे, मारे थे, इलीगल लीगल वो सारा ठीक था। ठीक ठीक, मतलब ठीक तो वो भी नहीं था, लेकिन वो गंदगी नहीं थी, वो बेगैरती नहीं थी। ठीक है ना, वो जुल्म था, नाइंसाफी थी, वो एक और चीज है। जब सियासत में जंग होती है तो ये ठीक है, इस तरह के कोलैटरल्स, थोड़े बहुत जुल्म होते हैं, नवाशी पे भी हुए होंगे, जरदारी पे भी हुए होंगे, हम ये इसको डिनाई नहीं करते। तो ये उसका पार्ट है, ये आपने इसके थ्रू गुजरना होता है। थोड़ा बहुत जेल में रहना, सियासतदान इससे डरते नहीं है, जेल से रहने से एज लॉन्ग एज वो ह्यूमेन किस्म का काम हो। लेकिन ये जो आपने कर दिया ना, खवातीन को पकड़ के, यंग लड़कियों को पकड़ के, यासमीन राशिद और ये समन और तैयबा और भी बहुत सारी हैं, काफी लड़कियां पकड़ी है आपने। ये जो आपने किया है, अगर तो ये इंस्ट्रक्शंस सुप्रीम कमांड जो है सो कॉल्ड हमारी वहां से आई है, आईएसआई से आई है, किसी इंटेलिजेंस से आई है कि जी ये हर बार चलाओ, या हाफिज साहब से आई है, या नदीम अंजुम साहब से आई है, या फैसल नसीर साहब से आई है, जो डर्टी हैरी जिनका, वहां से आई है, तो फिर तो आप लानत के एक बहुत बड़े बड़े मेयार पे पहुंच गए हैं आप। ठीक है ना, इससे लानती काम कोई हो नहीं सकता। ठीक है ना, आप गंदगी की आपने वो हद छू ली है जो एटलीस्ट पाकिस्तान में नहीं होती थी। आर्मी आर्मी की तरफ से, या ऐसे जो मुकद्दस इदारे हैं, ऑब्वियसली इनकी एक रिस्पेक्ट है, थी, है तो अब नहीं, रिस्पेक्ट थी पहले, ऑब्वियसली थी, क्योंकि शहीद और वो गाजी, वो सारा कुछ एक वो बात थी, एक लोग जाने देते हैं। तो अगर तो ये प्लान है ऊपर से, तो फिर तो आप पे लख दी लानत है, ये जितने लोगों का ये इनका ये प्लान है। अगर पुलिस खुद कर रही है तो पुलिस पे लख दी लानत है। ठीक है जी। लेकिन जाहिर है, जैसे मैंने पहले कहा कि पुलिस की इतनी औकात नहीं है, जैसे सियासतदानों की इतनी औकात नहीं होती ऐसे काम कर सके, जब तक पीछे कोई आपके पावा ना हो सही वाला। और वो पावा किसका होता है वो सबको पता है, एस्टेब्लिशमेंट का होता है। तो इस वक्त जो लड़कियां खवातीन जेल में हैं, उनके साथ जो हो रहा है, ये यानी कि बहुत ज्यादा हो रहा है। जो मीडिया पे आ रहा है बहुत कम आ रहा है, ये तो जब बातें खुलेंगी तो पता लगेगा। ठीक है ना। अ, इससे ज्यादा अब आप और गंदगी में नहीं जा सकते, आपने अखीर कर दी है। अब ये जो नफरत आपने डाल दी है, अब जो उस लड़की में या उसके खानदान में पूरे जो नफरत गई है, वो तो खत्म नहीं हो सकती। वो बदले की आग आ जाती है, वो पता नहीं कहाँ तक पहुंचती है, क्या सीन है, वो तो छोड़ दें। लेकिन जो नफरत आ गई ओवरऑल आर्मी के खिलाफ, जो कि बिल्कुल नहीं आनी चाहिए थी और कभी भी नहीं थी, पिछले 8-10 दिन 20 दिन से पहले कभी भी नहीं थी। गुस्सा था सबके दिल में कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसे, ये तो वो है। लेकिन इससे अब वो गुस्सा जो है ना, जो मेरा टॉपिक है इस वीलॉग का, गुस्सा बदल गया नफरत में। अब
हेट आ गई है एंगर की जगह पे। अब आप लोग आपसे नफरत करेंगे सारी जिंदगी तक, ठीक है? जब तक आप या तो माफी मांगे, फर्दन फर्दन एक एक करके मीडिया पे आके माफी मांगे कि हमने ये गलत किया है, चलें शायद को माफ कर दे आपको। लेकिन मेरा नहीं ख्याल आपकी जो अना का जो सरिया आप में घुसा हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि आप वो होती तो पहले मान लेते आप उस से आगे निकल गए हैं। आप वो गंदगी में, वो गलाजत में, वो बगैरती में आगे निकल गए हैं। तो खान साहब ने जो तकरीर में बगैरती का लफ्ज यूज किया था वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट किया था, और कोई लफ्ज है ही नहीं, इसका कोई और लफ्ज ही नहीं है पंजाबी में। क्या कहेंगे? बेशर्मी कहेंगे? बेशर्मी तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। क्या कहें? और बेहूदगी कहें? बेहूदगी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। क्या कहें? चवलपुना, क्या कहें इसका? इसका लफ्ज बगैरती ही है। तो खान साहब ने बड़ा प्रॉपर वर्ड यूज किया था कि ये बगैरती है, ठीक है ना? किसी की माओ बहनों के साथ आपने, और एक तो क्राइम होता है ना, क्राइम तो क्राइम है। कोई अगर मुजरिम ये काम करे तो वो क्रिमिनल है। वो एक डिफरेंट कैटेगरी है। मुहाफिज जब ये काम करे तो वो अब क्राइम तो नहीं है, अब वो, ठीक है ना? अब तो वो कुछ और ही है। उसका पर जो लफ्ज है वो बगैरती ही है, ठीक है ना? ये मैं इफ लगा के, जैसे कहते हैं ना, बहुत बड़ी अगर लगा के बात कर रहा हूं। अगर उन्होंने किया, अगर ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, डायरेक्ट कमांड है ऊपर से कि भाई ये करना है, हमारे ये प्लान का, हमारा जो लंदन प्लान है उसका ये हिस्सा है कि हमने अब खवातीन को जलील करना है, इस तरह उनके दुपट्टे खींचने हैं, उनको अब थप्पड़ मारने हैं, उनको उनकी वीडियोस बनानी है, वीडियो उनके बच्चों को भेजनी है। तो अगर तो ये प्लान है आपका, ये लंदन प्लान का पार्ट है, तो फिर तो ये बहुत बड़ी बेगैरती आपने कर दी है। इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान, एक इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान हो, ऊपर से उसके मुहाफिज हों, और वो औरतों से ये काम करें। कैद करना कोई मसला नहीं है। आपने किसी सियासी कारकुन को, चाहे वो खातून भी हो, आप उसको एक, जो भी प्रोटोकॉल है खातून को पकड़ने का, उसके थ्रू पकड़ा है आपने सियासत में, वो कोई गलत बात नहीं है। चलें पकड़ा, एक दो दिन पकड़ा आपने, छोड़ दिया आपने कि जी आपने कोई हंगामे किए हैं, छोड़ दिया आपने। ये तो वो काम नहीं हो रहा, ये तो उससे बहुत आगे काम निकल गया है। आपने उनकी फिल्में बनानी शुरू कर दी हैं, आपने उनको, बंदा क्या गया वीलॉग पे, ठीक है ना? बार बार कह रहा हूं अगर के साथ, अगर आपने ये किया, अगर आपने नहीं किया तो वी अपोलोजाइज। तो अभी भी देखिए ना, अब आपने वो लाइंस क्रॉस कर दी हैं, लेकिन जाहिर है वापस आने का रास्ते तो फिर भी निकालने ही होते हैं। अभी भी आप माफी मांग लें, इमरान खान साहब से अपोलोजाइज कर लें, आप जाके बड़े लोग जाएं, माफी मांग लें, हाथ में लाएं, तौबा करें कि आइंदा से हम ये काम नहीं करेंगे, तो शायद फिर भी आपकी जो है माफी हो जाए। मतलब मेरी ये समझ से बाहर है, जब लोग 60 साल से 65 साल 70 साल के हो जाते हैं, क्या उनको उनको मौत ज्यादा करीब नहीं लगती, फील होती है आपको? ऐसे काम करते हुए आपको कोई शर्म नहीं आती? आपको डर नहीं लगता कि यार ये हम क्या कर रहे हैं? ये सियासत में इंटरवेंशन, वो तो हमारे हमारे कुत्ते काम हैं, पाकिस्तान के शुरू से ही हैं, उसका बंदा क्या करे। लेकिन ये जो आपने एक नई हिस्ट्री बना दी है खवातीन वाली, ये तो आपने जिल्लत की वो लाइन सारी क्रॉस कर दी है, जो है बकौल खान साहब के, आपने बगैरती आपने शुरू कर दी है। ये बगैरती है, ना ये सियासत है, ना ये कोई प्लानिंग है, ये तो प्योर एंड सिंपल बेगैरती है, ठीक है ना? इस तरह कौन करता है? मतलब खवातीन के साथ, मतलब बच्चियों के साथ, छोटी बच्ची हैं वो, क्या वो समन और तैयबा क्या होंगी? और भी हैं तीन चार, ठीक है? अगर हमको, चलें, आपको उनकी कोई बात बुरी लग गई है। अभी मैं देख रहा था जीएन पे एक वो खातून है, और बहुत अच्छी उसने, अ, नाम मेरे ज़हन में नहीं है, जीएन पे वो साफ़ी हैं, बहुत उन्होंने ज़बरदस्त जो है एक शो किया है कल। उन्होंने यही कहा कि ये तो अब तो खौफ आता है, अब तो खवातीन को खौफ आता है कि अब हम को बोलेंगे तो हम जलील हो जाएंगे, पकड़े नहीं जाएंगे, जलील हो जाएंगे।
ये किस तरह का मुल्क चल रहा है ये पाकिस्तान? इमरान रियाज खान का पता ही कख नहीं बेचारा, वो कहाँ पे है, क्या चल क्या रहा है ये? इतनी आपकी अनाहर्ट हो गई है यार, को खुदा का खौफ भी कोई चीज है। और आर्मी में तो मैं बार बार कहता हूँ, आर्मी में इन लोगों में तो कूट कूट के भरा होना चाहिए, क्योंकि आपकी मौत तो कभी भी आ सकती है, गोली कहीं से भी आ सकती है जंग में। वैसे आपको कोई शर्म है ही नहीं है? यानी कि ठीक है, जिन्होंने, अगर आपको इतनी तकलीफ हुई है जनाह हाउस से, वो भी एक जोक है पूरा, वो सारा सबको पता है कि वो क्या हुआ है, लेकिन चलो, अगर आपको तकलीफ हुई है तो भाई आप केस चलाएं। खान साहब क्या कह रहे हैं, फेयर ट्रायल करें, वीडियोस हैं, ट्रायल करें, जिन्होंने आग लगाई है डायरेक्टली उनको पकड़े, सजा दें। आपने तो जो बंदे वहां, जो वहां लड़कियां खड़ी हैं अ, उसमें, आपने उनको पकड़ लिया है। सिर्फ पकड़ा नहीं है, जलील किया आपने उनको, चादरें खींची हैं, उनके कपड़े फाड़े हैं, उनके वीडियोस बनाई हैं आपने। ये, अभी ये नफरत खत्म नहीं होने वाली, अभी आपने नफरत, आपने अब, जो पहले एक दरार पड़ गई थी ना आर्मी और पाकिस्तानियों में, अब वो दरार इतनी बड़ी हो गई है इस नफरत से कि अब वो फिल नहीं होने वाली। ठीक है ना, ठीक है, आप खान साहब को बैन कर दें, खान साहब को मार दें, पीटीआई बैन कर दें, ये सब आप कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी एक बंदे को गन पकड़ा दें, वो कुछ भी कर सकता है। आप तो फिर फौज है 5-6 लाख की, 5-6 लाख गन है आपके पास, तो ये कोई ऐसा आपको बहादुरी नहीं है। ठीक है ना, एक बंदा अगर फाइट में तलवार लेके आता है और आपके पास मशीन गन है, आप उसको गोलियां मार देते हैं, तो आपने कोई कमाल नहीं किया। ठीक है ना, ये बुजदिली है। जंग फेयर एंड स्क्वेयर होती है, डेमोक्रेसी में जंग जो है वो इलेक्शन ही होते हैं। आप अगर गोलियां मार के लोगों को डरा के, उनकी फिल्में बना के, नंगे करके लोगों को छितर मार रहे हैं, करंट लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, टॉर्चर कर रहे हैं, खवातीन को भी कर रहे हैं आप, उसी तरह जैसा बंदों को करते हैं, तो आपको बहादुरी नहीं कर रहे। जो लोग पीटीए को छोड़ के जा रहे हैं अब, ये कोई कमाल नहीं है। कमाल तभी था कि आप इलेक्शन करवाते, वो फेयर मैच था, पर वो आपने नहीं करवाना, क्योंकि अब सारे कॉम्प्रोमाइज हैं। आप नून लीग के काने हैं, नून लीग आपके काना है। ठीक है ना, तो ये आपको समझ रहे हैं ना कि पता नहीं आपने कोई कमाल कर दी है गन पकड़ के, तो ये किस तरह का कमाल है? ये तो बुजदिली है। वो कहाँ गई शुजात, कहाँ गई वो ख्वाहिश मरने की और गाजी होने की और मौत की ख्वाहिश और जन्नत और वो सारा कुछ, वो किधर गया यार? ये फौजियों में क्या हो गया? इस तरह तो कभी नहीं हुआ था, ऐसी नफरत, इतनी गंदगी पे उतर गए हैं आप। क्या रह गया पीछे, अब पीछे क्या रह गया और करने वाला? ठीक है, आप जीत जाएंगे। मान लिया आपने इमरान खान को मार दें, वो जेल में डाल दें, वो आर्मी एक्ट जो जोक है एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का, चलो सबको पकड़ लें, सबको पकड़ के जेल में डाल दें, अपने को इलेक्शन करवा दें, इधर नून लीग हो, इधर पीपल्स पार्टी हो, दरमियान में वो जो खुसरा वो हो, इधर वो खोता डीजल हो, आप इलेक्शन करवा दें अपनी मर्जी के, तो कोई जीत जाएगा कोई हार जाएगा, तो ठीक है। ये तो, आपने कोई बहुत बड़ा कमाल तो नहीं कर दिया। ठीक है ना, जेन में रहे, आपने मरना है, आपने सब ने मरना है। ये कोई आपको स्पेशल, आपको कोई प्रोटोकॉल नहीं मिला हुआ कि जी मैंने नहीं मरना, मेरी पोजीशन ऐसी है, ऐसा नहीं हुआ कभी। बड़े बड़े मर गए हैं। तो आपको कोई डर भी नहीं लगता कि यार हम जो कर रहे हैं ये खवातीन के साथ, इसका कोई कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होना? ये ऐसे ही है, मौजें हैं आपकी लगी हुई हैं, आपको कोई खास एग्जम्पशन मिली हुई है कि आप जो मर्जी करें, कोई पकड़ नहीं होनी है आपकी? ऐसा तो नहीं हो सकता। खुदा का खौफ करें, थोड़ी शर्म करें, करें, थोड़ी थोड़ी गैरत खाएं भाई, फेयर फाइट करें, इलेक्शन फेयर फाइट है, इलेक्शन कराएं,
जो हारे हारे, आपको इससे क्या? आपको तो ये काम ही नहीं होना चाहिए। आप बाहर बैठे हैं, इलेक्शन देखें फेयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जो आए जो जाए, आपको इससे क्या भाई? जो मर्जी जीते, वोट ले आए, जीते हैं आप। आप बीच में कूद पड़े हैं अपनी पार्टी बना के, जाहिलों की तरह। चलें वो भी मान लिया, पर ये जो आपने खवातीन से काम शुरू कर दिए हैं, अब इसका हिसाब कौन लेगा? देखिए, पकड़ तो होनी है। ये तो नहीं हो सकता ना कि पकड़ ना हो। इतनी नाइंसाफी हो और पकड़ ना हो, ये तो मुमकिन नहीं है। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो उससे आपको खौफ नहीं आता? डर्टी हैरी को और हाफिज साहब को, अब तो हाफिज साहब सो कॉल्ड हाफिज साहब हैं। अरबी आपको नहीं आती, अंग्रेजी आपको नहीं आती, पता नहीं कहाँ के हाफिज साहब हैं आप। चलो, उसने जन रख के होंगे हाफिज साहब आप, बड़ी अच्छी बात है। आपको तो इतनी शर्म आनी चाहिए थी। अगर आपने किया, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपने ये करवाया है, अगर आपने इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं कि ठीक है जी, मेरी तरफ से गो हेड है, आप बस खवातीन को पकड़ी जाओ, उनको उनको आप जो है नंगा करके उनकी फिल्में बनाई जाओ, अगर तो आपने ये किया है, तो हाफिज तो फिर आप के नाम के आगे सूट नहीं करता। अगर किया है, अगर नहीं किया तो वी अपोलोजाइज। आखिर किसी ने तो कहा है ना, पुलिस तो नहीं कर सकती है, किसी ने तो कहा है, किसी खुफिया इदारे ने, किसी, इतने तो हमारे इदारे हैं, किसी ने तो कहा होगा। चले, तो ये मैंने कहना था कि ये अब बेगैरती की नई आपने जो है ना मिसाल, एक नया आपने एक कहते हैं ना एक बेंचमार्क बना दिया आपने, कि अब जो अगला आएगा इससे कोई बड़ी बेगैरती करेगा तो फिर बात बनेगी। आपने एंड कर दिया आपने। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज।